हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और वो क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पुटअप हो। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आते हैं ताकि आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर सको और अपनी जिंदगी को सफल बना सको। इसी के साथ आइए आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही लौह कवच, हाल ही में चर्चा में रही लौह कवच यानी आयरन डोम, आयरन डोम प्रणाली किस देश की प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही के मध्य दो देशों के मध्य युद्ध चल रहा है और इस साइड में एशिया के दो देशों के मध्य युद्ध चल रहा है, उधर यूरोप और एशिया के दो देशों के मध्य युद्ध चल रहा है। इस बात का भी ध्यान रहे, इसीलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है जिनको कहते हैं लौह कवच और आयरन डोम पद्धति। बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है और ये किस देश की प्रसिद्ध है? तो ये है इजराइल। किस देश की है? इजराइल है। और ये इजराइल किस महाद्वीप में स्थित है ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये है एशिया के अंदर और इजराइल के मध्य युद्ध चल रहा है कि इजराइल और ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके मध्य युद्ध चल रहा है, और वो है हमास। कौन सा है? हमास और इजराइल के मध्य जो बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा है। इसीलिए इजराइल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है जिनको कहते हैं आयरन डोम पद्धति। आयरन डोम पद्धति में होता क्या ये देखो, अगर कोई दुश्मन है ना देश, अगर कोई दुश्मन देश इजराइल पर है ना, इजराइल पर अगर मिसाइल का हमला करता है ना, मिसाइल हमला करता है तो ये प्रणाली मिसाइल के हमले को रोकने में सक्षम है। कि इस तरह की एक प्रणाली है, जैसे ये एक रॉकेट की तरह एक मिसाइल है और ये मिसाइल इस प्रकार का एक सिस्टम बना हुआ है, एक गाड़ी या इस प्रकार का सिस्टम है कि जितने भी अगर कोई मिसाइल आ रही है, क्या आ रही है? मिसाइल। ये क्या आ रही है? मिसाइल। तो जितने भी मिसाइल आ रही है ये क्या है? तरंगे लगाती है और इस प्रकार की तरंगों से और ये मिसाइल सिस्टम को है पूरा निरस्त कर देती है और अपनी सीमा के भीतर किसी भी मिसाइल को है जो प्रवेश नहीं देती है, हवा में ही उनका खात्मा कर देती है। हवा में क्या कर देती है? खात्मा। किसका खात्मा कर देती है? मिसाइलों का खात्मा कर देती है। ये है लौह कवच आयरन डोम पद्धति और ये किस देश की है? और वो है इजराइल की। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि और किन किन देशों के मध्य युद्ध चल रहा है, जो हाल ही के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस देश की यात्रा पर गए थे। इस बात का भी ध्यान रहे कि ऐसा कौन सा देश है जिनके मध्य अभी भी युद्ध चल रहा है और करीबन 2.5 साल से ज्यादा समय हो गया है उन देशों के मध्य युद्ध चलते हुए। क्या है? एक तो रूस और प्लस यूक्रेन। रूस प्लस यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है और रूस का जो क्षेत्रफल है ना, मैंने शुरुआत से कहा था कि एशिया और यूरोप के अंदर युद्ध चल रहा है, मतलब रूस का क्षेत्रफल है ना ये एशिया के अंदर भी है प्लस यूरोप के अंदर भी है। इस बात का ध्यान रहे
इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इजराइल का क्षेत्रफल है, जो इजराइल देश है वो यूरोप का सबसे छोटा देशों में से एक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखो हम इजराइल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इजराइल क्यों प्रसिद्ध है, इजराइल जैसा क्या सिस्टम है। इजराइल इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में सर्वश्रेष्ठ देश है। किस मामले में? टेक्नोलॉजी के मामले में। सर्वश्रेष्ठ देश है और वो है इजराइल। वो कौन सा देश है? इजराइल। इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी को निर्यात करता है दूसरे देशों के अंदर। टेक्नोलॉजी के मामले में इतना मतलब घनिष्ठ देश है कि किसी देश की हिम्मत नहीं होती कि वो इजराइल की ओर आंख उठाए। हमास ने इजराइल पर तो हमला किया था, लेकिन आज तक हजारों सैनिक, हजारों लोग हैं जो हमास के मारे जा चुके हैं, लेकिन कुछ ही सैनिक हैं जो इजराइल के मारे गए हैं। इस बात का भी ध्यान रहे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण देशों में से एक है जिसका नाम है इजराइल। और उसके बाद देखो इजराइल की राजधानी क्या है? राजधानी यह है यरूशलेम। क्या राजधानी है? यरूशलेम है, इजराइल की राजधानी है। और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल के पीएम है वो कौन है? वो है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू है जो इजराइल की क्या है? प्रधानमंत्री है। इन्हीं की देखरेख के अंदर है जो युद्ध का संचालन हो रहा है। इस बात का भी ध्यान रहे। और उसके बाद देखो इजराइल किस धर्म का देश है, ये भी बात आपको आनी चाहिए। तो ये यहूदी धर्म है। यहूदी धर्म को मानने वाला एशिया का एकमात्र देश है। एशिया का क्या है? एकमात्र देश है जो यहूदी धर्म को मानता है, जिसका नाम है इजराइल। जिसका क्या नाम है? इजराइल। इस बात का भी ध्यान रहे। और इजराइल की मुद्रा क्या है? ये क्वेश्चन बार बार आ सकते हैं कि देश की राजधानी क्या है, देश की मुद्रा क्या है, और वो देश किस महाद्वीप में स्थित है, ये भी ध्यान रहे। तो इस देश की मुद्रा है वो है शेकेल। ठीक है। और ये इजराइल के बारे में बेसिक जानकारी है जो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे। और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, अश्विनी पोपन्ना। बोलनप्पा है, अश्विनी बोलनप्पा ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस खेल से जुड़ी थी? कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अश्विनी बोपन्ना है जो भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक थी, और जिन्होंने हाल ही के अंदर है जो संन्यास लेने की घोषणा की है। तो उनका खेल कौन सा था? वो खेल था बैडमिंटन। वो किस खेल से जुड़ी हुई थी? बैडमिंटन से जुड़ी हुई थी, जिनका नाम है अश्विनी बोपन्ना। और ये भारत की महिला खिलाड़ियों में से एक थी और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी, जिनका नाम है अश्विनी बोपन्ना। और उसके बाद देखो क्या है अश्विनी बोपन्ना, क्योंकि इन्होंने संन्यास क्यों लेने की घोषणा की, इस बात का भी ध्यान रहे। क्योंकि इन्होंने जो पेरिस ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक के अंदर अच्छा प्रदर्शन इनका नहीं रहा है, इसलिए इन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर इनका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, इसलिए इन्होंने है जो
संन्यास लेने की घोषणा कर दी कि अब मैंने इसका अच्छा बहुत ज्यादा प्रदर्शन मेरा ही नहीं रहा है, तो मैं ये खेल क्यों खेलूं, मेरा क्या उद्देश्य है कि मैं उस खेल को खेल कर, क्योंकि मैं अच्छा ही प्रदर्शन नहीं कर सकती, इसलिए इन्होंने इससे संन्यास लेने की क्या कर दी, घोषणा कर दी। और उसके बाद देखो कुछ मैं लक्ष्य सीरीज की ओर बताना चाहूंगा जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण। और क्या है लक्ष्य सीरीज, देखो IMD का पूरा नाम क्या है, IMD, कि IMD क्या है और IMD का पूरा नाम क्या है, इस बात का ध्यान रहे। तो IMD का पूरा नाम है भारतीय मौसम विज्ञान, भारतीय मौसम विज्ञान। जो IMD का क्या नाम है, पूरा नाम है भारतीय मौसम विज्ञान है, जिनको कहते हैं IMD। और उसके बाद देखो NSDC, क्या है NSDC, कि IMD का पूरा नाम है भारतीय मौसम विज्ञान और NSDC का पूरा नाम है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं IMD का पूरा नाम क्या है, NSDC का पूरा नाम क्या है। और उसके बाद हम चलेंगे थोड़े से पेरिस ओलंपिक 2024 की ओर, क्योंकि पेरिस ओलंपिक के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 क्या कहना चाहता है, पेरिस ओलंपिक 2024 ऐसा कौन सा देश है जिसने सर्वश्रेष्ठ गोल्ड मेडल जीते हैं, तो इस बात का ध्यान रहे। सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीते हैं, वो जीते हैं चीन ने। किस देश ने जीते हैं, चीन ने। कितने गोल्ड जीते हैं, वो जीते हैं 11 गोल्ड। 11 गोल्ड के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है चाइना का। और उसके बाद देखो सेकंड नंबर पर गोल्ड जीतने के मामले में कौन कौन से देश हैं, तो सेकंड नंबर पर है वो है फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है, फ्रांस, जापान और USA। जो USA है वो तीनों मिलाकर है जो सेकंड स्थान पर है, इस बात का भी ध्यान रहे। और इन्होंने कुल मिलाकर 8 गोल्ड मेडल जीते। कितने गोल्ड मेडल जीते इन्होंने, 8 तीनों ने गोल्ड मेडल जीते। लेकिन भारत का क्या प्रदर्शन है अब तक, इस बात का भी ध्यान रहे कि भारतीय अब तक क्या क्या परफॉर्मेंस लेकर आए हैं। और भारत ने अब तक 3 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं, 3। और तीनों कौन से मेडल जीते हैं, वो जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। कौन कौन से मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने ना तो सिल्वर मेडल जीता है और ना ही गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि भारतीय खिलाड़ियों ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और उनमें से सबसे पहले है जिसका नाम है मनु भाकर। क्या नाम, मनु भाकर है। और उसके बाद है सरबजोत सिंह है दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर है वह है सौप्रीत। और इन तीनों खिलाड़ियों ने हाल ही के अंदर पेरिस ओलंपिक के अंदर है जो हमारा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये 2 खिलाड़ी है वो तो एयर पिस्टल से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, एयर पिस्टल है उससे जुड़े हुए हैं। इस बात का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और जो सौप्रीत है वो शूटर है, ये भी नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि मनु भाकर जो हाल ही के अंदर चर्चा में रही वो किस खेल से जुड़ी हुई है, तो वो एयर पिस्टल है। सरबजोत सिंह है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, एयर पिस्टल है। और सौप्रीत है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो वो है शूटर। इस बात का भी ध्यान रहे। और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है वो रहा है चीन का। और उसके बाद अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या कहता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, तरंग शक्ति
तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास का आयोजन कहां पर किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है जिनका आयोजन कहां पर किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनका आयोजन है वो 2 चरणों के अंदर किया जाएगा। प्रथम चरण के अंदर आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा तमिलनाडु के अंदर और द्वितीय चरण का आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा जोधपुर के अंदर। और ये जोधपुर कहां पर है? यह है राजस्थान के अंदर। कहां पर है? राजस्थान के अंदर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यासों में से एक है जिसका नाम है तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास और ये वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। वायु सैनिक युद्धाभ्यास। इस बात का भी ध्यान दें कि वायु सैनिक युद्धाभ्यास है और इसके अंदर 50+ देश भाग लेंगे। बहुत सारे देश हैं इस युद्धाभ्यास में भाग लेने की संभावना है। रूस से लगाकर यूएसए से लगाकर फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया से लगाकर ओमान से लगाकर बहुत सारे देश हैं इस युद्धाभ्यास के अंदर भाग लेंगे। और भारत की ओर से क्या क्या भाग लेंगे? तो भारत की ओर से राफेल है इस युद्धाभ्यास के अंदर भाग लेंगे। मिराज 2000, मिराज क्या है? 2000 है, वो इस युद्ध अभ्यास के अंदर भाग लेंगे। और उसके बाद देखो प्रचंड भी इस युद्धाभ्यास के अंदर भाग लेंगे। और ध्रुव और रुद्र, ये ध्रुव और रुद्र भी है जो इस युद्ध अभ्यास के अंदर भाग लेंगे। ये क्या है? ये भारत के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर जो बहुत ही हल्के हेलीकॉप्टर हैं जो इस युद्ध अभ्यास के अंदर भाग लेंगे। राफेल और मिराज भारत के बहुत ही लड़ाकू विमानों में से एक है जिनका इस युद्ध अभ्यास के अंदर प्रदर्शन देखा जाएगा। इस बात का ध्यान रहे ये कितने चरणों के अंदर होगा? 2 चरणों के अंदर होगा। एक होगा जोधपुर के अंदर और दूसरा होगा तमिलनाडु के अंदर। और इसके बाद देखो कुछ महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आऊंगा मैं। क्या है महत्वपूर्ण सीरीज? देखो क्या है कि यूपीएससी की चेयरपर्सन किसे बनाया? ये भी ध्यान रहे कि यूपीएससी की चेयरपर्सन कह दो या यूपीएससी की अध्यक्ष कह दो, ये किसे बनाया गया? ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि ये बनाया गया है कीर्ति सुदन को। किसको बनाया गया है? कीर्ति सुदन को बनाया गया है। और यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1926 के अंदर। संविधान के किस भाग के अंदर है? ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए क्योंकि कल मैंने इनके बारे में काफी विस्तार से पढ़ाया। संविधान के भाग 14 के अंदर इनका उल्लेख है। और कौन कौन से अनुच्छेद है जिसके अंदर इनका उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 315 से लगाकर 323 तक यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। और यूपीएससी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है जो यूपीएससी का मुख्यालय है। यूपीएससी का क्या है? मुख्यालय है। इस बात का भी ध्यान रहे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हाल ही के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बात का भी ध्यान रहे। और उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। और क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गोएम विनामूल्य
गोएम विनामूल्य वीज विनामूल्य वीज योजना किस राज्य की है? बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है कि ये योजना है, क्या नाम है? गोएम विनामूल्य वीज योजना है। ये योजना किस राज्य की है और ये हाल ही के अंदर चर्चा में क्यों है, इस बात का भी ध्यान रहे, क्योंकि इस राज्य के अंदर इन्होंने निवास किया है कि जो भी आवासीय घर है, आवासीय घरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सशक्त करना, सौर ऊर्जा के माध्यम से क्या करना? सशक्त करना। इस योजना का सशक्त करना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और ये किस राज्य की है? तो ये योजना गोवा की है। किसकी है? गोवा की है। और गोवा की राजधानी आपको ध्यान होनी चाहिए, वह है पणजी। क्या है गोवा की राजधानी? पणजी है। और ये योजना किस आधार पर लेकर आए, ये भी होना चाहिए कि गोएम योजना है कि गोवा के जितने भी घर हैं उन घरों पर सौर ऊर्जा प्लेट लगाई जाए। इस प्रकार की सूर्य ऊर्जा प्लेट लगाई जाए, जो लोग घरों में रहते हैं उन घरों को बाहर से बिजली लाने की जरूरत नहीं हो, वह अपने आप में आत्मनिर्भर हो। और गोवा की सरकार उस योजना को बढ़ावा दे रही है कि सौर ऊर्जा प्लेट इतने लगे प्लेट कि वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाए और लोगों को कुछ बचत हो सके। और इन्होंने किस आधार पर लेकर आए योजना, क्योंकि इनका भी कुछ आधार होना चाहिए, वह है पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत इन्हीं को आधार मानकर है जो गोवा के अंदर ये योजना लाए गए। क्या है पीएम सूर्य घर योजना? इनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, सूर्य घर योजना के तहत क्या है? सबसे पहले तो इनको शुरुआत कब की गई, इनका क्या उद्देश्य था शुरुआत करना? इनकी शुरुआत की गई, वो की गई 22 जनवरी 2024 को है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत की गई। दूसरी बात, इनका क्या उद्देश्य है कि देश के 1 करोड़ घरों को मुफ्त में सूर्य ऊर्जा प्रदान करना। ये सूर्य जो सोलर प्लेट है, सोलर प्लेट है, वो प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य था कि 1 किलोवाट या 2 किलोवाट या 3 किलोवाट की जो इनकी सब्सिडी है वो प्रदान करना इनका बहुत ज्यादा उद्देश्य है कि 1 करोड़ घर है उनको जो सब्सिडी है वो दी जाना ये निश्चित किया गया। और इनके लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया ये भी ध्यान होना चाहिए। इन्होंने 75,000 करोड़ रुपए का है जो बजट का प्रावधान किया गया है। कितने हजार करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है? 75,000 करोड़ है इनके बजट का प्रावधान किया गया है। किस योजना के तहत? पीएम सूर्य घर योजना है। इनके तहत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के उन गरीब लोगों को सशक्त बनाना, संबल बनाना, ताकि वो अपने पांव पर खड़े हो सके। और इनके तहत 300 यूनिट बिजली है हर घर को मिलेगी। क्योंकि अगर 2 BHK भी है ना, 2 किलोवाट की है, 2 किलोवाट की भी अगर एक सोलर प्लेट लगाते हैं तो भी करीबन देखो, अगर 2 किलोवाट है की सोलर प्लेट लगाते हैं तो भी 10 यूनिट बिजली बनती है। कितने यूनिट बिजली बनती है? 10 यूनिट बिजली बनती है। इस हिसाब से प्रत्येक घर को है
एक महीने में 30 यूनिट बिजली के बराबर है, उनको बिजली मिलेगी। इससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी और हमारा देश सशक्त होगा। इसी के साथ अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।